मेरे प्यारे भारतवासियों, चेत मच्छंदर गोरख आया में आप सबका हार्दिक स्वागत है। जय भारत, जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। आज देश की परिस्थिति को हम देख रहे हैं। देश बटा जा रहा है। सब अपने स्वार्थ में देश को बांट रहे हैं। सबने देश के एक एक प्रांत को अपनी जागीर समझ लिया है। सब राष्ट्रवाद को भूल गए हैं और प्रादेशिकवाद को पकड़ के राष्ट्रवाद का जो भी होना है हो, मगर हमारा प्रदेशवाद रहना चाहिए। यदि सब अपने प्रदेश को पकड़ के बैठेंगे तो देश आगे कैसे बढ़ेगा। हमारे आजाद हुए आज 70 साल के ऊपर हो गए, फिर भी हम जहां थे वहां ही है, उससे जरा भी आगे नहीं बढ़े हैं। पहले हम मुगलों के गुलाम थे, फिर अंग्रेजों के गुलाम बने और बाद में कांग्रेसियों के गुलाम बने, उसके बाद में राजकारणियों के गुलाम बने। जब सबने देखा कि यदि हमारा उल्लू सीधा करना है तो हमें हमारे प्रादेशिकवाद को पकड़ के रखना है, हमारे प्रदेश को हमारी जागीर बना के रखना है। और हम सबने देखा है कि पूरे देश में एक एक राज्य में एक एक प्रादेशिक पक्ष अपने प्रदेश को, राज्य को पकड़ के रखा है, बैठा है। उसको देश की कुछ नहीं पड़ी है। आप टैक्स भरते हैं और वो लोग वो टैक्स के पैसे को भी हजम कर जाते हैं। कैसे खर्च करना वो भी हमें नहीं पूछते और मन माफिक अपने मन के मुताबिक वो पैसों को खर्च करते हैं। अभी दिल्ली में देखा, केजरीवाल एक सरकारी अफसर को कोरोना हुआ और उसकी मृत्यु हुई तो उसको 1 करोड़ दिए। फोटो पढ़वाए, मीडिया में आ गया, सब जगह आ गया। उसके बाद बाकी जो लोग मरे उसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार कर दिया गया कि वहाँ के पुलिस इंस्पेक्टर को, अधीक्षक को खुले आम बोलना पड़ा कि भाई हम भिखारी नहीं हैं, हमारा हक है, हमें आपको देना पड़ेगा। आज बंगाल में जो हो रहा है, तमिल में जो हो रहा है, पंजाब में जो हो रहा है, वो देखें क्या हो रहा है। राजस्थान में जो हो रहा है, क्या वो लोकशाही है? हमें सिर्फ मत देने का अधिकार है। टैक्स भरते जाओ, परेशान होते जाओ और कोई भी पक्ष हो अपने को डरा के रखते हैं और वो डर के मारे हम वोटिंग करते हैं, टैक्स भरते हैं और अपने जीवन जीने के लिए सुबह से शाम तक कोल्हू के बैल की तरह गोल गोल घूमते रहते हैं और रात को थक के कोई नींद भी नहीं ले पाते। इससे परे होना है तो जागृत होना पड़ेगा। यदि चैन से सोना है तो जाग जाओ, नहीं तो पहले राजा टैक्स लेते थे और मौज करते थे। आज ये राजकारणी हमारे पैसे से अपनी सारी सुख सुविधाएं भुगतते हैं, अपनी बीमारियों का इलाज करवाते हैं अच्छे से अच्छी हॉस्पिटल में और प्रजा को दर दर भटकने के लिए छोड़ देते हैं। प्रजा को
हॉस्पिटल में जगह न मिले इसलिए अपने कार्यकर्ताओं को हॉस्पिटल में भर्ती करवा के ऐश करने छोड़ देते हैं। ये नग्न सच्चाई है। यदि आज नहीं जागे तो समझ लो आपका अस्तित्व, आपके बच्चों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। हमें जागृत होने की जरूरत है। कोई भी सरकार हो, सरकार को हमें पूछना चाहिए कि हम आपके टैक्स का उपयोग कैसे करें। यदि वो अपने मन के मुताबिक करना चाहते हैं तो वो नहीं हो सकता। कभी अपने मकान के जो टैक्स आते हैं उसको देखो, लाइट का बिल आता है उसको देखो, पानी का बिल आता है उसको देखो, उसमें आप क्या क्या टैक्स भर देते हो और वो टैक्स का पैसा कहाँ जाता है। आप शिक्षा कर देते हो, किसान कर देते हो, उज्ज्वला कर देते हो और टैक्स भरते भरते, लाइट का बिल चुकाते चुकाते, प्रॉपर्टी के बिल भरते भरते आप परेशान हो रहे। सारे टैक्स को देखो और सरकार के सामने आवाज उठाओ। उसके कान में यदि मेल घुस गया है तो उसको बाहर निकालो। हम सनातनी हैं, भारत सनातनियों का देश है। हमने दूसरे लोगों को सिखाया है, मगर उसका मतलब वो नहीं कि हम उनकी इच्छा के मुताबिक हम चले। कोई भी सरकार हमें उनकी इच्छा के मुताबिक चलाए। हमारी भी तो कोई आवाज है। जो लोग धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं उनको भारत का इलेक्शन लड़ने का अधिकार नहीं हो। उसको बैन करो, सत्वरे बैन करो, डिमांड करो। ऐसे लोग कभी भी इलेक्शन में खड़े न रह पाए, आपके सामने वोट लेने आ न पाए। हम देखते रहते हैं क्या होगा, डरते हैं, थरथरते हैं, घर में छुपे रहते हैं और मानसिक बीमारियों का भोग बनते हैं। बार बार मरते हैं। बार बार मरने से तो एक बार मरना अच्छा है। सारे सनातनियों, सारे हिंदुओं, सारे भारतीयों जाग जाओ, जागो, वरना अपने अस्तित्व को मिटाने के लिए तैयार रहो। आपको आगे बाहर निकलना पड़ेगा। कोई भी सरकार हो उसको बोलना पड़ेगा कि भाई टैक्स हम भरते हैं, हमारे टैक्स का पैसा हमारी कम्युनिटी के विकास के लिए खर्च होना चाहिए। जो हमें गालियां देते हैं उनके लिए नहीं है। हम ये पैसे उनके लिए नहीं देते हैं। हम ये पैसे उनके लिए नहीं देते हैं जो देश के द्रोही है और उसकी सारवार, उसकी चिकित्सा आप हमारे पैसे से करो। सोनिया गांधी इतनी धनिक है, जो विश्व की धनिक महिलाओं में चौथा स्थान दिलाती है, फिर भी उनका इलाज तो हमारे पैसों से होता है। वो खुद अपने पैसे से इलाज करवा सकती है, मगर उनका इलाज का एक एक पैसा हम चुकाते हैं। शरद पवार, उसको क्या जरूरत है? कितने सारे पैसे उनके पास है, अरबोपति, फिर भी उनके दर्द का इलाज हम करवाते हैं, हमारे पैसों से होता है। इससे भी ऊपर उठ के जो त्रासवादी हैं वो इलाज करवाने के लिए भारत में आके पकड़े जाते हैं और भारत में आके अपने दर्द का इलाज करवा के पाक साफ साबित होकर फिर से भारत के विरोध में काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं।
आप सोचो ये क्या हो रहा है। अभी सुशील कुमार जो क्रिमिनल है, उसको जेल का खाना राज नहीं आता, तो भाई अपने पैसे से जो खाना है वो मंगवाओ। हमारे टैक्स के पैसे से एक खूनी को, एक क्रिमिनल को हम स्पेशल सगवड़ क्यों दें? और ऐसी स्पेशल फैसिलिटी खाली सुनील कुमार को नहीं मिल रही है, मगर ऐसे लाखों क्रिमिनल्स है हमारी जेल में जिसके केस चलते नहीं हैं और वो हमारे पैसे से जेल में बैठ के जेल के बाहर कुछ भी करवा सकते हैं। किसी का मकान खाली करवा सकते हैं, किसी का मर्डर करवा सकते हैं, किसी से फिरौती मांग सकते हैं। सोचो ये क्या है, जेल उसका प्रोटेक्शन बन गया है, जेल हमारे क्रिमिनलों का अड्डा बन गया है। और ऐसा ही चलेगा तो देश में जीना नामुमकिन हो जाएगा साधारण व्यक्ति के लिए। जागो, उठो। किसान आंदोलन, किसान चला रहे हैं क्या? किसानों के नाम पर भ्रम फैलाया जा रहा है, कोरोना की वैक्सीन के नाम पर भ्रम फैलाया जा रहा है, और वो खुद बाहर जाके वैक्सीन लेके आ जाते हैं। जो अपनी सच्चाई देश को बता नहीं सकता, वैसे लोग देश पर राज करना चाहते हैं। क्या उसके हाथ में आप देश की धुरा सौंपोगे? दिग्विजय सिंह खुलेआम कहते हैं कांग्रेस को सत्ता पर लाओ, हम कश्मीर को पुनः 370 विकल्प हम प्रस्थापित कर देंगे जो रद्द हुई है। तो कश्मीर को हम पोसेंगे और हमारे विरुद्ध काम करने के लिए तैयार करेंगे। ये किसका न्याय है? और हम सुन रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम अंदर से अंदर जले जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं, रोज रोज मरते हैं। ये लोग हमें रोज रोज मारते हैं, इससे तो भला है हम उसके सामने होकर उसको ही खत्म कर दें। खड़े हो जाओ, उनके अस्तित्व को फटकारो कि वो जो बोल रहे हैं वो हमारा वचन नहीं है, वो हमारी बात नहीं है। जो हमारी बात स्वीकारेगा उसको ही हम बैठाएंगे। आप भ्रम फैला के हमारे वोट से हमारे विरुद्ध काम नहीं कर सकते। जिसने भी आज तक धर्म के नाम पर वोट मांगा है, झूठ बोल के वोट मांगा है, उनको इलेक्शन लड़ने से रोक लेना, उसके ऊपर बान लगाने के लिए इलेक्शन कमिश्नर को और न्याय तंत्र को मजबूर करना हमारी जिम्मेदारी है। वरना भारत नहीं रहेगा। हम भारत के वासी हैं, हम भारतीय हैं, रहने के लिए कोई देश नहीं रहेगा। चप्पे चप्पे आपको रहने के लिए, प्यार रखने के लिए जमीन नहीं मिलेगी। समझ लो, जाग जाओ। चैन से सोना है तो जाग जाओ। बार बार कहता हूं, महाकाल रूठे हैं, तांडव कर रहे हैं, मगर ये लोग छुप के महाकाल के तांडव को भी अपने से दूर रख रहे हैं और सामान्य प्रजा, गरीब लोग मरे जा रहे हैं। सबको आपके वोट चाहिए। जो भारत की बात नहीं करता उसको भारत में रहने का अधिकार नहीं है। भारत का राष्ट्रध्वज, भारत का राष्ट्रगीत सबसे पहले सबको गाना चाहिए, राष्ट्रध्वज को सलाम करना चाहिए। नहीं करनी है तो आपको भारत में रहने का अधिकार नहीं है। ये बोलने के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। हम ये नहीं कहते कि ये हिंदुओं का देश है,
ये पूरे भारतीयों का देश है, मगर जो अपने को भारतीय कहलाने के लिए तैयार नहीं है, उसके लिए भारत में कहीं जगह ना होनी चाहिए। सरकार के ऊपर दबाव करो, बढ़ाओ, सरकार को बोलो फालतू खर्चे बंद करें। केजरीवाल जैसे लोग लुच्चे सियाल की तरह देश को खाए जा रहे हैं, बदनाम करते जा रहे हैं और विदेशियों के एजेंडा को अपने देश में लागू करते जा रहे हैं। चंद पानी के बिल के लिए, लाइट बिल के लिए क्या आपका वोट बिक जाएगा? दिल्ली वासियों की बुद्धि को मैं दाद देता था, मगर जब देखा कि दिल्ली वासी पानी के लिए, बिजली के लिए अपने ईमान को बेच रहे हैं, तब बहुत दुख हुआ। ये हमारी इंद्रप्रस्थ नहीं है। दिल्ली को दिल्ली बनाओ और पूरे सारे राज्यों को जोड़कर भारत की अस्मिता को बनाए रखो। उसके लिए तैयार रहो। जरूर पड़े घर से बाहर निकलो और अपनी आवाज़ बुलंद करो। आज जो भी आवाज़ें उठ रही हैं वो अपने स्वार्थ के लिए उठ रही है। उसका स्वार्थ समझो और उनको रोको, उनके सामने बोलना सीखो, आवाज़ उठाना सीखो, नहीं तो भारत भारत नहीं रहेगा। चित मच्छंदर गोरखाया तथास्तु।